अब मैं अनुरोध करूंगा मेंबर ट्रैफिक सर से वो कृपया माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन फूलों से करें। सर से अनुरोध की कृपया आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत फूलों से करें। पुनः अनुरोध सर से आदरणीय श्री प्रसन्न कुमार पटसनी जी का अभिनंदन फूलों से करें। अब अनुरोध करते हैं हम माननीय रेल मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए। मेरे साथी और मित्र, हमारे देश के सम्माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मित्र और साथी, काफ़ी समय से हम साथ में पार्लियामेंट में काम भी किए, डॉक्टर प्रसन्न कुमार पतासानी जी, नयागढ़ स्टेशन पे मौजूद विधायक अरुण कुमार साहू जी, कामाख्या मंदिर में कामाख्या देवी के आशीर्वाद हमें देने के लिए मौजूद श्री मोहित चंद्र शर्मा दोलोई जी, श्री कबींद्र प्रसाद शर्मा दोलोई जी, श्री भूपति शर्मा प्रेसिडेंट कामाख्या बोरदुरी समाज, रेल भवन में मौजूद रेल बोर्ड के चेयरमैन, सदस्यगण, रेल परिवार के सभी सदस्य और हमारे हमेशा साथ में रहने वाले मीडिया के सभी सम्मानीय भाई और बहनों, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि असम के लिए और उड़ीसा के लिए कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उड़ीसा में नई लाइन का कमिश्निंग, स्टेशन और ट्रेन भी चलेगी, पैसेंजर एमिनिटीज की भी शुरुआत की जा रही है। मुझे कहने के लिए खुशी है कि ये साल में हम लोगों ने 17 जून तक, यानी परसों के दिन तक, आज थोड़ा बड़ा भी होगा क्योंकि आज का फिगर आपने लाया नहीं है, लेकिन 17 जून तक 1 अप्रैल से हम लोगों ने 581 किलोमीटर, 521 किलोमीटर, 521 किलोमीटर सॉरी, हम लोगों ने कमीशन किया, जो पिछले साल के तुलना में 254 किलोमीटर था, यानी मोर देन डबल हम लोगों ने इस साल में कमिश्नरिंग का काम किया। वैसे देखा जाए तो पिछले 3 साल की तुलना में देखेंगे तो उस समय हम करीबन दिन में 3 किलोमीटर के आसपास चलते थे, तो उसमें इतने बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। उसी के तहत उड़ीसा में भी एक नई लाइन का काम हो गया। पिछले साल में हम लोगों ने मई 2016 तक 2112 करोड़ रुपए खर्चा किए थे। इस साल में उससे करीबन 36% वृद्धि होकर करीबन 2800 यानी 3000 करोड़ के आसपास हम लोगों ने खर्च किए। उसमें भी देखा जाए तो 2014 तक हर साल रेलवे का बजट 40,000 करोड़ से एवरेज कभी बढ़ा नहीं था, तो उसमें पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। और उसके बावजूद भी आज इस साल में हम लोगों ने करीबन 36% ज़्यादा बढ़ोतरी भी की है। मुझे लगता है कि ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले सालों में लोगों की मांग और रेल की तरफ से की जाने वाली आपूर्ति में हमने हमेशा देखा लगातार एक अंतर बनता जा रहा था। मांग बढ़ते जा रही थी और हम आपूर्ति करने में उसी मात्रा में तो छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल का भी बैकलॉग हम भर नहीं पा रहे थे। तो नया मांग बढ़ रहे थे, नया बैकलॉग बढ़ रहा था और हम काम नहीं कर पा रहे थे। तो आज भी मैं नहीं कहूँगा कि इसके बावजूद भी हमने बैकलॉग पूरा किया है। पहला हमारा जो 3 साल का और 3 साल, जब हम 2020 तक, हमने पहले ही कहा था बजट में, अभी आज की करने की बात नहीं है, जब हम पूरा करेंगे तो बड़ी मात्रा में हम लोगों की मांग और आपूर्ति में जो अंतर है उसमें पूरी करने में कामयाबी पाएंगे। आज भी ये तो मैंने इंजीनियरिंग फिगर दिए, ट्रैफिक के फिगर देखेंगे तो इस साल में पैसेंजर के नंबर भी बढ़े हैं, फ्रेट लोडिंग भी बढ़ा है, और ये बढ़ जो रहा है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम कैरी करें। यानी कितना हमारे बर्थ और हमने बढ़ाए उसी को 8 करोड़ 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ 44 करोड़ से 46 करोड़ की 40 उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 करोड़ हम लोगों ने अतिरिक्त पिछले साल में फ्रेट बर्थ भी बढ़ाए थे। तो ये कोशिश जारी है और इसी के तहत मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ
कि जो लक्ष्य हमने हमारे सामने रखा है उसको हासिल करने के लिए पूरी मात्रा में हम लोग काम भी करें। आज भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में रिव्यू भी किया था। उसी दिशा में सभी राज्यों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। उड़ीसा में इंडिया की सरकार ने उसके लिए उड़ीसा का विकास नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं मानते। उड़ीसा के लोगों के लिए विकास होना चाहिए, और उड़ीसा में खास इसलिए होना चाहिए कि सबसे ज्यादा भगवान ने, प्रकृति ने दी हुई देन मिनरल रिसोर्सेज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कोस्टल स्टेट है, ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे जो 7,600 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है उसमें उड़ीसा का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो पोर्ट कनेक्टिविटी के बिना ना तो इंपोर्ट बढ़ेगा ना तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट, यदि पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है तो उसलिए भी कोस्टल स्टेट जैसे उड़ीसा को डेवलप करना चाहिए। साथ ही में टूरिज्म पोटेंशियल, सिर्फ चिल्का लेक नहीं, सिर्फ पुरी की कोस्ट लाइन नहीं, तो इतनी बड़ी मात्रा में टूरिज्म पोटेंशियल है, वो कब आप एक्सप्लोर कर पाएंगे जब तक आपके पास कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि उड़ीसा में बड़ी मात्रा में बैकलॉग दूर करने के लिए और साथ ही में आने वाले दिनों में जो उनकी ज़रूरत होगी वो पूरे करने के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए कभी कभी दुख होता है कि उड़ीसा में 2009 से 2014 5 साल में हर साल 838 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता था। 14, 15, 16, 17 में हमने उनको बढ़ाकर 3,286 करोड़ रुपए किया, यानी करीबन 300 करोड़ रुपए की वृद्धि, 300% वृद्धि हुई। 17-18 के बजट में उसका और बढ़ाकर हमने 5,102 करोड़ रुपए किया, वो 508% 2009-14 के एवरेज के ऊपर बढ़ोतरी है। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि उड़ीसा में 36,480 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और 16-17 के बजट में जो हमने इंक्लूड किया उसको आप यदि लेंगे तो 33,738 करोड़, यानी कुल मिलकर करीबन 76,928 करोड़ के प्रोजेक्ट उड़ीसा जैसे छोटे राज्य के लिए आज चल रहे हैं। और वो पूरी करने के लिए राज्य सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी हमारे साथ में ज्वाइंट वेंचर किया है। कुछ हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत कर रहे हैं, और ये करने के लिए सिर्फ 2 सालों में हम लोगों ने 2 नई लाइन और 12 डबलिंग प्रोजेक्ट हमने कमीशन कर दिए। 3 विद्युतीकरण के प्रोजेक्ट को भी हमने कमीशन किया, और आज 22 प्रोजेक्ट डबलिंग के चल रहे हैं। 6 नए लाइन के लिए 1000 किलोमीटर के काम चल रहे हैं, और गेज कन्वर्जन के 90 किलोमीटर्स का भी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में हम लोग उड़ीसा का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने में कामयाबी पाएंगे। 16 आरओबीज, 66 आरयूबीज, ये तो 1000 करोड़ के अलग प्रोजेक्ट है। 9 आरओबी और 12 आरओबी करीबन 700 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी समय में 196 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को दूर करने के लिए भी हमने कामयाबी पाई उड़ीसा के लिए सिर्फ, और 7 नई गाड़ियां भी हम लोगों ने चलाई, आज एक नई गाड़ी भी चलेगी। तो मुझे लगता है उड़ीसा जैसा एक राज्य जिसमें बहुत सारे पोटेंशियल है, और जिन्होंने देश को धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक नेता की भी देन दी है, इसके लिए हमारे भी और कुछ करने के लिए भी हमारी ज़रूरत है। तो इसके लिए हम उड़ीसा में भी बड़ी मात्रा में काम करें, और आज बोलाघाट रोड नयागढ़ टाउन के लिए नई रेल का कमीशनिंग होगा। नयागढ़ टाउन रेलवे स्टेशन बिल्डिंग हम जनता को अर्पित करेंगे, और साथ ही में बोलाघाट राज्य के लिए पैसेंजर हॉल्ट भी बनेगी। और साथ ही में ये सब काम जो मैं कह रहा था कि हम लोग कर रहे हैं, ये संभव नहीं है यदि हमें भगवान के आशीर्वाद प्राप्त नहीं होंगे। डिवाइन ब्लेसिंग के बिना काम नहीं होगा। और इसलिए मैं सब जगह जहाँ जो जाता हूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें बल दीजिए ताकि रेल अच्छी चले। तो मैं कामाख्या मंदिर में गया था, क्योंकि उस दिन हम अरुणाचल प्रदेश, असम और शायद त्रिपुरा के भी कार्यक्रम करने के लिए मैं आसाम गया था। तो उस समय मैंने कामाख्या मंदिर के दर्शन पाए थे, और उस समय हमारे जो सामने बैठे इन्होंने कहा कि लोगों को तकलीफ होती है कि पूरे देश से लोग आते, एक पीआरएस की फैसिलिटी होनी चाहिए। हमने कहा कामाख्या मंदिर में लोग अपनी कामना पूरी करने के लिए आते हैं, तो ये तो हमारे लिए आदेश है, तो हमने करना चाहिए। तो कम से कम समय में आज ये काम पूरा हो रहा है, इसके लिए मुझे
हाँ रखते हैं, मुझे पता था। तो इसलिए हमने ये काम करने के लिए तय किया था। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए खास करके पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए 2121 करोड़ रुपया यूपीए के काल में एवरेज दिया जाता था। 2 साल में हमने पहले उसको 5316 करोड़ तक बढ़ाया और 17-18 में करीबन 5600 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाने का भी काम हम लोगों ने किया है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारे राजन गोयन जी जो एक ओडिशा के सुपुत्र है ही है, लेकिन मेरे साथी भी है, असम से रहने वाले हैं, और इसीलिए वहाँ से भी वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में रेल का नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कोशिश करें। उनके साथ साथ हम मिलकर जो काम करें उसका एक नतीजा ये है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि जब तक देश का हर हिस्सा विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 बहनें हैं, तो अभी कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन आएगा, भाई दूज का दिन, उसी दिन हम उसको याद नहीं करना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। तो इसीलिए हमने वहाँ के लिए भी जो काम करने की कोशिश की। आने वाले दिनों में बहुत जल्द पुरी की रथ यात्रा भी चलेगी, उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में हम लोग साधन करेंगे। अभी भी मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर ट्रैफिक, धर्मेंद्र जी और हमने बातचीत करके तय किया कि एक एक्शन प्लान बनाएंगे। पिछले साल जब रथ यात्रा हुई थी तो लोगों का कहना था कि रेलवे की जो फैसिलिटी दी गई थी, आपने स्वामी जी आपने भी देखा होगा, बहुत ही अच्छी थी। तो हमारी ये कोशिश रहेगी और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पर लोगों की मांग है उसको पूरी करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत कठिन काम है क्योंकि पहले इतनी रन रेट, आस्किंग रेट ज़्यादा है, तो फिर भी हम लोग उसको आस्किंग रेट को कम करते करते धीरे धीरे अपने टारगेट हासिल करेंगे, ये हमारा पूरी विश्वास है। और इसके लिए हम काम पे लगे हुए हैं। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज एक नई ट्रेन भी चलेगी खुर्दा रोड टू बोलागढ़ पैसेंजर अप टू नयागढ़, साथ ही में इसके लिए भी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि हमने हर कार्यक्रम में हमारे मीडिया के लोग हमेशा साथ में आते हैं, तो इसके लिए उनको भी दोबारा कामाख्या देवी के, शर्मा जी आप वहाँ पर है कामाख्या देवी में, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे सब मीडिया पर कर्मियों को भी अच्छी तरह से आशीर्वाद दीजिए, इसी आपको विनती करता हूँ। आप आशीर्वाद दे रहे, देखिए आपको दे रहे आशीर्वाद, कामाख्या का आशीर्वाद। तो कामाख्या देवी का आशीर्वाद आप सबको मिल गया है, तो उनको दिया, उसका मतलब वो सब हमारी खबर देश तक पहुँचाते, देशवासियों को भी मिला, इस समय मानता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो प्रसाद ज़्यादा दीजिए, सब मैं आने के बाद उनको भी दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय असम, जय उड़ीसा।